शादी हो रही है हमारे हमसाय मुल्क में, बहुत सोशल मीडिया पे उसने कब्जा किया है इस टाइम। इतना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% है। वाह, 1% भी नहीं है, 0.1। ठीक है, अच्छा वो तो जाहिर है उसकी वजह ये होगी कि उनकी वेल्थ ही बहुत ज़्यादा होगी। वो मुकेश अंबानी हैं, वो हिंदू हैं, उनका एक अपना कल्चर है, उनके लिए वो हिंदुओं के बारे में मशहूर, मैंने बचपन में सुना है, मैंने तो नहीं देखे, कि वो शादी ब्याहों पे और घर बनाने पे दो ही जगह ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा खर्च कर, उनका अपना कल्चर है। मैं हु एम आई टू कॉमेंट? मुझसे तो पूछो कि यहाँ जो छिछोरपन होता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वीट क्राइसिस हो चुका है। मिलों पर, आटे की मिलों पर ताले लग चुके हैं। तो ये जो अब फ्लावर जो क्राइसिस है, इससे कैसे निपटा जाएगा? ये क्या हुआ है? पूरे मुल्क में आटे की किल्लत हो गई है। के बाद खदशा है कि 2 रोज बाद वसी पैमाने पर आटा बहरान पैदा हो सकता है। इस हवाले से ये भी मालूम हुआ है कि इस वक्त मार्केट में आटे की किल्लत शुरू हो गई है और दुकानदार ब्लैक में फरोख्त। पाकिस्तानी मीडिया उस समय अपना रोना रोना शुरू कर दी है जबकि भारत में अनंत अंबानी की वेडिंग थी और जिसमें तमाम देश दुनिया की मशहूर हस्तियों ने शिरकत किया, वहां पर एंजॉयमेंट की, और देश दुनिया की आप जितने भी नामचीन व्यक्तियों को समझ लीजिए वो सब उस शादी में मौजूद थे और वो सब उस शादी में एंजॉय करने के लिए आए हुए थे, विदेश से, देश से, और बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर थी। और जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया वाकई में बहुत चौंक गई, बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि इस तरह से उसने कभी कहीं देखा नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इवेंट था दोस्तों भारत में, और ये दुनिया की सबसे महंगी शादियों में से एक शादी थी। और इन सब चीजों को देखकर अब जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी आदत पड़ चुकी है नेगेटिविटी फैलाने की, तो इन्होंने उठाकर ये सारा ढिढोरा रख दिया कि दुनिया में गरीबी इतनी है और क्या कितना है, और उस पर इस तरह से बड़े लोगों को, क्योंकि दुनिया जानती है कि इनके पास पैसा है, तो आखिर इन्हें दिखाने की जरूरत क्या थी। तो इससे इनको लग रहा है कि ये बहुत गलत हो गया, क्योंकि शादी में इनके हिसाब से कोई पैसा नहीं खर्चा होना चाहिए था। लेकिन अब इन्हें चूंकि ये पता नहीं है या ये इस चीज को जानना नहीं चाहते हैं कि भारत में हिंदू शादी कोई अगर आम आदमी भी करता है तो वो अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा करने की कोशिश करता है, और जितना हो सकता है वो उतना खर्चा करता है उस टाइम पर। और ये कोई आज का रिवाज नहीं है, यहाँ पर ये साल दर साल कई साल से, मतलब आप समझ लीजिए कि हमेशा से ऐसा ही सिस्टम था इंडिया में हिंदू की शादी को लेकर। और अब इनको लगता है कि चुपचाप से इन्हें शादी कर लेना चाहिए था, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था, इन लोगों को दान कर देना चाहिए था इतना। तो अब इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से दान भी करते हैं। काफी सारी ट्रस्ट और एनजीओ इनके काम में लगे हुए हैं, जो लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सारा काम भी ये लोग कर रहे हैं। और अब आप देखें तो अब भाई उन्होंने इतना पैसा बनाया है, कमाया है, मेहनत से कमाया, किस तरह से कमाया, लेकिन कमा के फिर उन्होंने, अब उन्हें खर्च करने का अधिकार भी नहीं है, तो वो खर्च तो करेंगे, उसमें कौन सी इन्हें दिक्कत है। और इसमें क्या गुनाह हो गया कि जब इंडिया की कोई शादी इतना वर्ल्ड फेमस चल रही है कि पूरी दुनिया के लोग उसको देख रहे हैं, उसमें आने के लिए परेशान थे, आए और इंजॉयमेंट किया, तो इसमें इनको क्या दिक्कत है। लेकिन इनको प्रॉब्लम हो जाती है। अब इनके यहाँ तो आटे की चल रही है शॉर्टेज, लोग हड़ताल पर चले गए हैं, जो वहां पर मिल के मालिक थे, जो आटा पीसने वाले मिल होती है वो, उसके सब लोग हड़ताल पे चले गए हैं। चारों तरफ आटे दाल की किल्लतें हैं, तो इनको ये सब चीजें रास नहीं आती हैं। और यही एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इनको इसलिए ही ये सारी चीजें रास नहीं आती, किसी की खुशियां रास नहीं आती, क्योंकि आपके जब दिल में, आपके घर में जब दिक्कत होती है, आपके घर में परेशानी होती है, आपके यहाँ पर खाने की समस्या हो, रोटी दाल के मसले हो, तो आपको पड़ोस के घर में ये सब चीजें पसंद नहीं आएंगी दोस्तों। ये एकदम फ्रेंकली बात है, और यही चीज पाकिस्तानियों को दुख हो रहा है, यही चीज इनके यहाँ पर दर्द बना हुआ है। और वहाँ के अधिकतर जो मेन मीडिया वाले हैं, ये लगातार इस पर रोना डाले हुए हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, इतना पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए था। तो तुम भी भाई अपने यहाँ पर मनाओ कुछ, और कुछ बढ़िया फंक्शन करके दिखाओ, इंडिया से आगे चलकर दिखाओ, क्या रोना धोना मचा कर रखे हो। तो इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, चलिए चलते हैं, देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कर रहे हैं दुकानदारों ने 10 किलो थैले की कीमत में 100 रुपए इजाफा कर दिया है, जबकि चक्की मालकान ने भी फी किलो 10 से 20 रुपए कीमत बढ़ा दी है। कई लोग कह रहे हैं पैसे का ज़िया कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं। भाई उन्होंने कमाया पैसा, उनको लगाने का हक है, वो जिधर मर्जी लगाएं, जिधर मर्जी उड़ाएं। और वो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया की इज्जत बढ़ रही है इससे। यहाँ पे सुना कीमैन खलोए करदाशियान आई हुई हैं, निक जोनस इंडिया के अंदर उसको मजाक से कहा जाता है, प्रेनिका चोपड़ा, टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन। मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा बंदा है यार, मतलब संजय दत्त, राम नाथ कोविंद, दुनिया तमाम चीफ मिनिस्टर्स, मतलब अंबानीज ने पकड़ के दुनिया को नचा के रख दिया। ये जो $122 बिलियन
की वर्थ है, अगर $200 मिलियन लग भी गया यार, उसने अपने बेटे पे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा। हज़रत उमर के दौर में ये था कि वो पहले तो घरों में जाके आटा देते थे। अगर आपने आटे की बात की, वो इधर बोरी रखी होती थी, ठीक है, घरों में आटा देते थे। फिर उनके दौर में आपको मैं इसी टॉपिक पे बता दूं, सऊदीया में सारी ज़िंदगी ज़लज़ला नहीं आएगा। कभी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, सऊदीया में ज़लज़ला नहीं आएगा। उसकी मेन वजह यह है, हज़रत उमर के दौर में ज़लज़ला आया था तो हज़रत उमर ने ऐसी हड्डी मारी थी कि ए ज़मीन, क्या मैं तेरे साथ इंसाफ नहीं करता, तो क्यों काम पे है। वो दिन जाए आज का है, सऊदीया में बड़ा कुछ हो रहा है, ज़लज़ला नहीं आ रहा, वो होते हैं हुक्मरान। वीकेंड पे इंडिया में एक शादी हुई जो कि सारों ने अटेंड की, मतलब मैं दुनिया में सारों ने अटेंड की, बिकॉज वो शादी जो थी वो ऐसी थी कि जो दुनिया से लोग आए हुए थे उसको अटेंड करने के लिए उन्होंने भी ऐसी शादी नहीं, परफॉर्मेंसेस थी, पैसे जो थे वो ऐसे लुटाए गए, परफॉर्मेंसेस बाय आर्टिस्ट जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने 2-3 घंटों के परफॉर्मेंस के देते हैं। ये जो कर्जा ले रहे IMF से, ये सूद का मामला है, ये बढ़ता जाएगा। अगर आप अफ़गानिस्तान के बारे में सोचें, उसने रूस के साथ सुपर ताकत उसने जंग किया, हालांकि उसमें इतना महंगाई नहीं आया। फिर उसने अमेरिका के साथ जंग किया, हालांकि कितने साल जंग किया, 8-9 साल 10 साल जंग किया, फिर भी उधर महंगाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सूद नहीं है। जिस मुल्क के अंदर सूद हुएगा उसमें गुर्बत भी आएगा, अल्लाह के अज़ाब आएगा। तो हमें इस सूद से जो है ना बचना चाहिए। इस हुक्मरानों को चाहिए कि जितने अमीर लोग हैं इन पर टैक्स लगाए, जो कर्जा है उसको उतारा जाए, तब मुल्क जो है ना तरक्की की तरफ जाएगा। अगर ये हालात होगा इस हड़तालों जुलूसों से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि मुल्क में वीट की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी, ना इंपोर्ट हो रही थी और ना एक्सपोर्ट हो रही थी। अब उसमें जो मिल ओनर्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से विद होल्डिंग टैक्स इम्पोज किया गया। मिलें बंद पड़ी हैं, ना आटा सप्लाई हो रहा है, ना आटा पहुंच रहा है और ना किसी को आटा मिल रहा है। टोनी ब्लेयर ने जो ड्रेस पहना है, टोनी ब्लेयर की जो वाइफ ने ड्रेस पहना है, इंडिया के ड्रेसेस की ग्लोबल एक्सेस बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। अपने ट्रेडिशन को मार्केट कर रहे हैं, अपने कल्चर को मार्केट कर रहे हैं। जॉन सीना जो है वो जनाब एम्ब्रॉयडर्ड स्काई ब्लू शेरवानी पहन के आया, ठीक है जी। देखें, ये आवाम ही होती है ना जो मिल मालकान की और सबकी दिमाग ख़राब करती हैं। जब ख़रीदते हैं तो लोग बढ़ाते हैं, महंगाई करते हैं। जब सब मिलके मुत्तहद हो जाएं और ना लें कोई एक चीज़ पे, जैसे चाइना में एक चीज़ अंडे महंगे हुए, पूरे चाइना ने अंडे नहीं लिए तो सारे जब ज़ाया हो तो उन्होंने हल्का किया उसका रेट कम। तो यहाँ पर भी अगर कोई चीज़ ऐसी ना ली जाए, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया जाए तो हो सकता है कि दाम कम हो जाए। तो ये मिलता है आटा, लेकिन बस बात सारी यही है ना कि कल की फ़िक्र होती है क्या कल मिलेगा नहीं मिलेगा। मिल्स में सन्नाटा है। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान पैदा कर दिया है। मुल्क भर में आटा चक्कियां बंद हो गई। बेशतर शहरों में दुकानों से आटा लगा गायब ही हो गया। शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। IMF की तकरीबन तमाम पेशगी शराइत पूरी कर चुके हैं। रवा माह मुआहिदा तय पा जाएगा। वजीर खजाना पुर उम्मीद, कहा नए कर्ज प्रोग्राम के हजम के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग और सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि नॉन फाइलर्स पर 2 या 3% टैक्स लगाने से काम नहीं चलेगा। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब कहा यह जा रहा है कि अब ये जो क्राइसिस है ये इतना बढ़ता जा रहा है कि अब खतरे की घंटी बजा रहा है। जितने भी नेशनल मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और अब इंटरनेशनल मीडिया पर भी आ रहा है। इसमें जनाब ये जो है ना ये वजारत तिजारत, ठीक है जी, उनकी तरफ से ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड कि जी विद होल्डिंग टैक्स की वजह से जो मिल ओनर्स हैं उनका जो सारा बिजनेस है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। तो जब डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो उनको खतरा है कि फिर उनको टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो इस वजह से वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। दोनों मेरी नौकरी भी छूट गई है, मेरे घर के मामलात हैं, 2 महीने का बिल था वो नहीं मेरा जमा हुआ। मालक मकान ने ताला में लगा दिया, किराए की वजह से परेशान हुआ हूँ। मेरी एक बच्ची है और किराए का मकान है मेरा। आज मैं नौकरी ढूंढता फिर रहा हूँ, नौकरी नहीं है। और दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि इन्होंने जो मैंने सुनने में आया कि एक लड़का 2 लड़कियों से शादी निकाह करे, जिसकी तनख्वाह बेचारे की 25,000 20,000 रुपये तनख्वाह हो गई, वो क्या करेगा 2 शादी करके। अंबानी दे आर ग्लोबल ब्रांड है।
मतलब उनके इतने अच्छे कॉन्टैक्ट हैं कि फेसबुक का मालिक भी आता है, टेस्ला वाला भी आता है, फलाना भी आता है, डमखाना भी आता है, वजीर भी आते हैं, सफ़ीर भी आते हैं, सारे आते हैं। इधर हु वांट्स टू मिस द वेडिंग? कौन है जो वेडिंग नहीं मिस करना चाहता? सारी बॉलीवुड वहाँ पे ऐसे नाच रही है, ठीक है जी, और बॉलीवुड की वजह से वो सोशल मीडिया पे वो शादी हो गई है। लाहौर की मार्केटों में आटा ना होने के बराबर रह गया है और गोदाम खाली हो गए हैं मुकम्मल तौर पर। लाहौर के गोदाम खाली हो गए हैं आटे के, वीट के, और मार्केटों में ना होने के बराबर आटा रह गया है। शहर में तकरीबन डेली बेसिस पे वो ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख किलो आटा थैले, 2.5 लाख किलो थैले इतने वो जाते हैं। तो उसमें से अब 2.5 किलो भी आटे का थैला जो है वो नहीं बचेगा। अच्छा, फिर कोयटा में जो है वो भी मिल्स बंद हो गई हैं और आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। 50 किलो आटे का थैला अब 3,800 से 3,900 में मिल रहा है। आटा आपके सामने है, वो बढ़ता ही जाना है, गरीब नहीं रहने देना। वो गरीब ऐसे ही ख़त्म होगा। फिर जब गरीब ख़त्म हो जाता तो फिर कोई मसला नहीं। हमारी जो पाकिस्तान अवाम है ना, ये ऐसी है, आप अभी ऐलान कर दें या कहीं से अभी ऐलान हो जाए, कल क़यामत है, आज कफन महंगे हो जाएंगे।